जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे देखने वाले 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। मोस्ट ऑफली जो बच्चे हैं उनको न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम आता है, पर एक्चुअल में बताया गया तो न्यूमेरिकल्स सबसे इजी होते हैं, यानी कि सबसे कम समय में हम सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें मिला सकते हैं। कैसे, यही आपको यहाँ पे देखना है। तो हर एक न्यूमेरिकल्स में आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो भी यहाँ पे दिया क्या है, कौन सा क्वेश्चन हमारा, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें देखना है। अभी यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स लिखा नहीं है, मैंने साथ में यहाँ पे टेक्स्ट बुक रखा है। अभी यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं लाइन टू लाइन आपको हर एक पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। यानी क्या करना है, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहली बात यहाँ पे जो दिया है गिवन, लाइन टू लाइन देख के हमें पहले गिवन लिखना है। गिवन का आपको हाफ या 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग अ power plus 1.5D. What will be the focal length of the lens? What is the type of the lens and what must be the defect of vision? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। अभी यहाँ पे दिया क्या है वही हमें देखना है। तो अभी दिया इतना ही है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड लेंस हैविंग द पावर, पावर प्लस यानी क्या दिया है 1.5D, यानी सिर्फ हमें यहाँ पे दिया है पावर। पावर कितना दिया यहाँ पे प्लस 1.5D, डी यानी डायोप्टर, पावर का यूनिट दिया है। निकालना क्या हमें, तो हमें बोला यहाँ पे कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, यानी कि हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये पहले क्लियर हो गया। और कुछ दिया है क्या, यस। व्हाट टाइप ऑफ लेंस, यानी कि हमें क्या करना है, टाइप ऑफ लेंस, कौन से टाइप का लेंस है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे हमारे पास पावर के रिलेटेड एक हमें फॉर्मूला दिया है। कौन सा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे पावर लेंस का एक फॉर्मूला है 1/f। ये फॉर्मूला दिया है कि जो हमारा f है ये मीटर में होना चाहिए, ऐसा एक फॉर्मूला हमारे पास था। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। कैसे, तो देखो वही यहाँ इस तरफ में लिखती हूँ। तो पावर ऑफ लेंस यानी कि कितना दिया है यहाँ पे 1.5 दिया है। 1 एज इट इज, f दिया है कि हमें नहीं दिया है, तो f हमने एज इट इज लिखा है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, f तो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, f को इस तरफ लिखते हैं। f यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा, और ये जो ऊपर दिया है ये नीचे आएगा, यानी ऐसे होगा। ये ऐसे सपोज डिटेल में बताती हूँ। जब मुझे इस तरफ लिखना है तो ये नीचे आएगा, और ये नीचे वाला मुझे इस तरफ लिखना है तो ऊपर आएगा। तो देखो यहाँ पे f आ गया और यहाँ पे नीचे 1.5 हो गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या अदरवाइज पॉइंट के बाद एक नंबर दिया है तो ऊपर हम क्या करेंगे, एक नंबर यानी कि एक जीरो से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 10 डिवाइड बाई 15। पर और भी सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यानी यहाँ पे और एक जीरो में ऐड कर सकते हैं। 15 6 कितना आता है 90, तो 100 में से 90 गए, बचे कितने 10 पॉइंट है हमारे पास, फिर जीरो यहाँ पे अगेन 15 6 ये आ गया। अभी आपके बुक में यहाँ पे दिया होगा 0.67, ठीक है, ये दिया है। दोनों भी सेम है, 0.66 वाला भी 0.67 वाला। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, यानी कि फोकल लेंथ आ गई हमारी। फोकल लेंथ कितनी है हमारी, फोकल लेंथ 0.66, ये हमारी यहाँ पे दी है फोकल लेंथ, ठीक है। अभी यहाँ पे मीटर भी है। अभी यहाँ पे ये एक वाला पार्ट क्लियर हो गया। पूछा गया यहाँ पे टाइप ऑफ लेंस, अभी कौन से टाइप का लेंस है, तो यहाँ पे ना एक्चुअल में आपके टेक्स्ट बुक में आंसर में डाइवर्ज और कन्वर्ज दोनों दिया है, पर एक्चुअल में देखा गया तो ये कौन से टाइप का है, तो ये डाइवर्ज टाइप का यहाँ पे लेंस है। डाइवर्ज लेंस, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। कन्वर्ज वाला दिया है पर उसमें मुझे डाउट है, पर डाइवर्ज ये पार्ट उसमें आएगा। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो 2 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल इजी है। हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे हमें क्या करना है स्टूडेंट, गिवन को सिर्फ समझना है। गिवन क्या दिया है, जब हमारे सामने गिवन होता है क्या फाइंड करना है, ये दो चीजें अगर हमारे सामने है तो आराम से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे बता दूं कि जो 7 वाला हमारा चैप्टर है इसमें ना 2-3 ही हमें फॉर्मूले दी है। जैसे कि पावर का दिया है, एक फोकल लेंथ का दिया है वी यू से रिलेटेड, एक हाइट का दिया है मैग्निफिकेशन, और एक वी यू, यानी कि वैसे यहाँ पे यानी कि 2-3 ही फॉर्मूले दिए हैं।
तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स हमारे हाथों से छूटना चाहिए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पे रीड करती हूँ। आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो प्लीज ओपन करके बैठिए, यानी आपको लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, हाई नहीं यहाँ पे हाइट दिया, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजिशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। समझ में आ रहा है? नहीं, अभी लाइन टू लाइन जाते हैं। चलो तो पहले हम लिखेंगे इसका गिवन। तो गिवन कैसे निकालना है देखो, तो फर्स्ट लाइन में हमें क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, मैंने हमेशा आपको बोला है कि देखो अभी यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करें तो ये हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, अभी इसकी हाइट ऊपर जाती है तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, यानी कि इसकी जो हाइट है h1 ये हमारी आएगी प्लस में। ठीक है, ये हमने लिख दी। ओके, किसकी, ऑब्जेक्ट की, इसलिए मैंने इसको h1 लिखा है। नेक्स्ट में क्या दिया है, देन द प्लेस एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अभी यहां से यानी O से ये जो ऑब्जेक्ट दिया है इस तरफ का डिस्टेंस क्या दिया है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 25। अभी मैंने बताया यहां से इस तरफ क्या होता है, हमारे माइनस होता है, और इसको U से दिखाते हैं तो -25 सेंटीमीटर मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट में क्या दिया है, देन द फोकल लेंथ, और इसकी जो इमेज है ये इमेज इस तरफ आती है। ठीक है, अभी फोकल लेंथ F और 0 इनके बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला ले सकते हैं या ये वाला, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, और ये हमारे 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, इतना दिया है, और हमें निकालना है यहाँ पे पोजीशन, ठीक है, साइज, और उसके बाद क्या है, नेचर यानी कि इमेज, टाइप ऑफ नेचर, टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज कि ये इमेज कैसे, इमेज। ओके, ये तीन पार्ट हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास h1 दिया है, u दिया है, f दिया है, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पोजीशन, साइज, टाइप ऑफ इमेज, यानी कि इन शॉर्टली हमें यहाँ पे फाइंड करना है पोजीशन, यानी कि v निकालना है। जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस u से दिखाते हैं, वैसे यहां से यहां तक इमेज का डिस्टेंस हम v से दिखाते हैं, यानी पहले हमें v निकालना है, ये हो गया। उसके बाद उसकी साइज, साइज यानी कितनी बड़ी, इतनी है या इतनी बड़ी, यानी कि इन शॉर्टली उसका भी हमें हाइट निकालना है। जैसे यहाँ पे h1 है वैसे यहाँ पे क्या आएगा, h2। तो नेक्स्ट साइज यानी क्या होता है हमारी h2। ठीक है, ये जो नाम दिए इनको मैं ये आपको मैथमेटिकल में बता रही हूँ क्या दिया है। उसके बाद हमें टाइप ऑफ इमेज, यानी कि रियल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ये वाला नेचर, यानी जिसके हम बोलते हैं नेचर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। कैसे, तो देखो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये फॉर्मूला हम सबसे पहले वाला यूज करने वाले हैं। तो देखो कैसे यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला दिया है, पहले हम क्या करेंगे, सब वैल्यू पुट करने वाले हैं। चलो f की वैल्यू क्या दी है, 1/10 इज इक्वल टू, v की वैल्यू दी क्या, नहीं, माइनस, ठीक है, u की वैल्यू क्या है, यस, माइनस 1/25, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। चलो तो एक एक स्टेप लिख के आपको बताती हूँ, 1/v एज इट इज, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। अभी ये साइड जो है इस तरफ शिफ्ट होने वाली, जब ये शिफ्ट होगी तो ऑब्वियसली ये माइनस आएगी। सो लुक एट हियर, 1/10 एज इट इज, सॉरी यहाँ पे ये इस तरफ आएगा तो माइनस फॉर्म में आ गया, और इस तरफ बचा हमारा 1/v। ठीक है, 1/v। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इट्स अ लाइक फ्रैक्शन, नो इट्स अ अनलाइक फ्रैक्शन, पहले इसे लाइक फ्रैक्शन करेंगे। तो ये जो बेसिक वाली कंसेप्ट है ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, लाइक कैसे करना है। लाइक में हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो तो 25 को मैंने इस तरफ ये दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी दोनों तरफ, यानी ऊपर भी और नीचे भी, और ये टर्म हमारी एज इट इज, 25 1 जा 25 माइनस 10 1 जा 10, और यहाँ पे क्या है, लुक एट योर स्टूडेंट, पहले ये बताती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 25 0 और यहाँ पे आएगा 25 0। ठीक है, अभी अगर ये दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वन टाइम में लिखा है मैंने, एक मिनट, तो इसको मैं क्या करती हूँ, वन टाइम में लिखती हूँ। ठीक है, यानी कि ऐसे 250, ठीक है,
ये आ गया, इस तरफ इज इक्वल टू 1/v। ठीक, अभी 25 कितना है हमारा 50 डिवाइड बाय 250। ये जो इस तरफ दिया है ना, ये इस तरफ लिखती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा और जाता है और ये थोड़ा सा हमें अच्छे से समझ में आता है, इस तरफ होता है। चलो भाई इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा और यहाँ पे क्या आएगा 5 5 जा 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमें यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी, ना कि 1/v की, तो इनवर्स करेंगे। इनवर्स किया तो यहाँ पे क्या आएगा v/1 इज इक्वल टू, इसका इनवर्स किया तो क्या आएगा 15 डिवाइड बाई 3। अभी v/1 तो नहीं लिखते, यानी कि इन शॉर्टली इसका आंसर आ गया v इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3। ये भी चलेगा, ये आपको इसको अगर और सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3 बचे 2, 3 6 जा 18 बचे 2, पॉइंट आ गया 3 6 जा 18। ठीक है, यानी कि इन शॉर्टली v की वैल्यू आप ये भी दिखा सकते हैं या अदरवाइज 16.6 ये भी आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट, पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया हमारा। अभी यहाँ पे निकलना है H2। तो H2 के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला दिया है मैग्निफिकेशन का। क्या फॉर्मूला है वो मैग्निफिकेशन का, H2 डिवाइड बाय H1 इज इक्वल टू माइनस v/u, ये वो फॉर्मूला है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे करना क्या है। हाँ यस, अभी ये जो एक मिनट, हाँ यस, ये जो फॉर्मूला दिया है, तो अभी इस फॉर्मूले में हमें करना क्या है। तो H2 की वैल्यू हमें दी कि यहाँ पे नहीं दी है। H1 की वैल्यू यस है हमारे पास 5 दी है। V की वैल्यू दी क्या, यस दी हमें। कौन सी V की वैल्यू 16.6। U की वैल्यू है यस ऑब्वियसली -25, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्चुअली में एक मिनट, मुझे लगता है साउंड में प्रॉब्लम आ रही है क्या। एक मिनट, ओके, एक्चुअली मुझे लगा यहाँ पे कि साउंड में आवाज आ रही कि नहीं। ओके, अभी चलो, तो यहाँ पे इस तरफ पेन में हमने सब लिख लिया। अभी यहाँ पे H2 है तो 5 का कुछ काम नहीं, तो 5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड के यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस तरफ H2 भी लिख लेते हैं। H2 इज इक्वल टू 6.6 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5, यहाँ तक आ गई। पहले हमेशा क्या करना है, फ्रैक्शन को छोटा करते जाना है। हम क्या करते हैं, अरे अभी क्या सॉल्व करेंगे डिवाइड करते हुए, नहीं, पहले यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अभी यहाँ पे क्या गया -16.5 डिवाइड बाय 5। अभी ये थोड़ा सा आसान हो गया, इसको और आसान करते हैं। अभी क्या करना है, हम क्या करते हैं डेसिमल आ जाता है तो थोड़ा और भी दिक्कत, अरे कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल में। अभी ये दिया है ना, तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को स्किप करना है और सिंपल सा डिवाइड करना है। 15 3 जा कितना आता है, सॉरी 5 3 जा 15 बचे 1, 5 3 जा 15, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आंसर आ गया यहाँ पे हमारा, और ये माइनस साइन आ गया। आपके बुक में माइनस वाला पार्ट नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, एक नंबर के बाद पॉइंट दिया, हम भी एक नंबर के बाद पॉइंट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे H2 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आप यहाँ पे अच्छे से लिख लो। अभी यहाँ पे माइनस साइन क्यों है ये भी बता देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे उस तरफ जा रही है, इसकी हाइट, अभी इसकी हाइट नीचे नीचे आ रही है। जैसे नीचे नीचे आती है वैसे क्या होता है माइनस माइनस होता है, यानी इसकी हाइट क्या आएगी -3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। यानी अगर यहाँ पे ये उल्टा आ रहा है, मैंने आपको दिखाया था कि ऑब्जेक्ट ऐसे आता है और इमेज हमें यहाँ पे ऐसे आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं रियल एंड यस इन्वर्टेड। तो इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपके सही तीनों आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या आपको लगता है तो पॉज करके लिख लो। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आता है। तो आई होप मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है, इतना ही बड़ा नहीं, आपको ये आसानी से आ जाएगा। तो बेसिक वाले जो ये छोटे छोटे स्टेप है ना, आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्सटर्नल चेक करेंगे तो उसको पता होता है कि अरे बच्चे ने सही लिखा है, तो इतना यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे क्या होता है कि सभी सेम नहीं होती, इसलिए मुझे डिटेल में सभी लिखना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे कि आपको क्या करना होगा कि हर एक जो क्वेश्चन से 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, यानी कि वन टाइम में आपको कुछ तो नहीं आने वाला है। तो वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यस वही वाला पार्ट। चल, तो मैं ये क्लीन करती हूँ, तब तक आप क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा रीड कर लो कि इसमें दिया क्या है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा गिवन वगैरह इसकी थोड़ी सी आइडिया है वो क्लियर हो जाएगी। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इतना मैंने क्लीन किया है। चलो, और थर्ड क्वेश्चन, चलो तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है
3 lenses having the power, अभी 3 lenses दिए हैं 2, 2.5 and the 1.7D यानी कि diopter are kept touching in a row. What is the total power of lens? अरे कितना इजी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन. टोटल पावर, अभी यहाँ पे टोटल पावर कैसे निकालेंगे? टोटल पावर कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ पे टोटल पावर P1, P2, P3 ये सब इकट्ठा करेंगे, इसका बनेगा हमारा टोटल पावर. ठीक है, ऐसे कितने पावर है हमारे पास? 3 पार्ट दे है, जिसको हम P1, P2 और P3 बोलेंगे. सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे P3. तो P1 क्या आएगा? मान लो P1 होगा हमारा यहाँ पे 2 दिया है. ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? 2.5 और उसके बाद हमें क्या दिया है? 1.7D. ठीक है, ये तीनों हमें पावर दी और हमें टोटल पावर निकालना है, यानी कि इन शॉर्ट ये तीनों की एडिशन करनी है. दैट्स इट. चलो तो इनकी एडिशन करते हैं. क्या आएगी इनकी एडिशन? तो ऐसे करके देख लेते हैं. ऐसे किया तो भी चलेगा. 7 कितने का 12, यहाँ पे आ गया 1, कितने आ गए 5, 6, 6.2. ठीक है, 6.2 डायोप्टर. इट्स अ टी यानी कि टोटल पावर. तो आपके टोटल पावर आ गई यहाँ पे 6.2 डायोप्टर. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अगर एक क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, या अदरवाइज एमसीक्यूज में आया तो 1 मार्क्स के लिए आ सकता है. ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन. ओके, बिल्कुल आसान था, यानी कि कुछ सेकंड का ही प्रॉब्लम था. चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन 4 जो है थोड़ा सा बड़ा सा दिया है, यानी कि 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी बनता है भाई. सही है कि नहीं? तो एक लाइक भी कर दो. चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा है, टाइम ज्यादा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा बुक ही हाथ में लिया है, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. चलो तो पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन 4 में गिवन सेट करने हैं. तो गिवन कैसे सेट करेंगे? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके. देखो क्या दिया है. एन ऑब्जेक्ट केप 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस गिवन द वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस और द डाइवर्जिंग. समझ में आ रहा है? ब्लैंक. चलो एक एक लाइन देखते हैं. पहले क्या दिया है? द ऑब्जेक्ट केप एट 60. अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है, मान लो ये लेंस है, इसके ऑब्जेक्ट यहाँ पे कही दी है, यानी यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली माइनस में आएगा, जिसे हम यू से दिखाते हैं. ये डिस्टेंस यानी यू का डिस्टेंस हमें क्या दिया है? -60 सेंटीमीटर दिया है. पहले क्लियर हो गया. नेक्स्ट में क्या दिया है? देखो, अ लेंस गिविंग द वर्चुअल इमेज. ओके, इसकी इमेज वर्चुअल आ रही. वर्चुअल कब आती है? मैंने आपको सिखाया था, इस तरफ आती है तभी वर्चुअल होती है, और यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे आ रही है. ये आ गया आपकी इमेज. तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको v से दिखाते हैं, जो आ गया हमारा 20. v इज इक्वल टू 20. अभी यहाँ से इस साइड में है तो ऑब्वियसली ये भी क्या आएगा हमारा? माइनस में होगा. क्लियर है? यहाँ पे मैं जानबूझ के डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि माइनस कब आ रहा है और हमारा प्लस कब आ रहा है. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट. हमें फाइंड क्या करना है? सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस. व्हाट इज द फोकल लेंथ? चलो तो हमें निकालनी है यहाँ पे फोकल लेंथ. पहले क्लियर हो गया. नेक्स्ट में क्या करनी है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, यानी कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, ये हमें यहाँ पे बताना है. ठीक है, अभी दूसरा यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे और एक बात बताना भूल गई कि जो फर्स्ट में जो दिया है ना, सॉरी फर्स्ट में डाइवर्ज कन्वर्ज का मैंने एक बताया था, तो वैसे नहीं है. अभी मैंने देखा तो थोड़ा सा बातों भूल गई. एक्चुअली वहां पे जो आपका आंसर आ रहा है तो वहां पे फार साइडनेस ये टाइप आता है, तो मैं थोड़ा सा भूल गई. अभी वो देखा तो याद आ रहा है. फार साइडनेस वहां पे आता है. ठीक है, फार साइडनेस यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि नजदीक वाला इश्यू होता है, तभी ये लेंस आता है, यानी कि कौन सा लेंस का टाइप उन्होंने पूछा है. ठीक है, तो यहाँ पे फार साइडनेस वाला प्रॉब्लम वहां पे जनरेट होता है फर्स्ट में. क्लियर हो गया? चलो अभी यहाँ पे डाइवर्ज कन्वर्ज यहाँ पे दिया है. ठीक है, तो लेट्स गो. तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ठीक है, यहाँ तक लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है. ठीक है, तो यहाँ तक ही लिखना है क्या? नहीं, आगे भी सॉल्व करना है. चलो तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 1/f एज इट इज. फिर से v की वैल्यू क्या दी हमें? 1/-20. यहाँ पे थोड़ा फोकस करो क्योंकि माइनस साइन ज्यादा है. माइनस अगेन फिर से यहाँ पे दे 1/60, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगी माइनस ब्रैकेट में. लुक एट हियर. अभी यहाँ पे देखो, ये साइन मैंने एज इट इज रखा है. ठीक है, माइनस माइनस मेरा होगा यहाँ पे प्लस. फिर भी यहाँ पे एक माइनस साइन हमारे सामने है.
देखो अभी यहाँ पे करना क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है क्या, नहीं, इसको लाइक फ्रैक्शन में लाना है हमें, तो कैसे लाएंगे, सो लुक एट हियर, यहाँ पे 20 का 60 हो सकता है कि नहीं, यस, तो 20 का 60 कब होगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं करके दिखाती हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो रहे, और ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ गया -3, नीचे आ गया 60 प्लस 1/60, क्लियर हो गया। अगर इन दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर 60, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 + 1 60, क्लियर आ गया हम यहाँ तक। चलो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन क्या दिया हमारा, यस, तो यहाँ पे -20/60, और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 21 × 20, 23 यानी यहाँ पे आएगा -1/30 डिवाइड, यहाँ पे ऐसे, पर हमें तो f की वैल्यू निकालनी है, 1/f की कहाँ निकालनी है, तो टेक एन इनवर्स, इनवर्स लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, f / 1 = -30/1, और 1 कहाँ लिखते हैं हम, नीचे वाला, तो यानी कि इन शॉर्टली हमारा आंसर आ गया, यानी अवर फोकल लेंथ इज -30 सेंटीमीटर, ये आ गया आपकी यहाँ पे फोकल लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका डाइवर्ज, ओके, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। पर यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट में आता है ना वही वाला पार्ट, पर यहाँ पे बता दूं ना आपको, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग दोनों दिया है, पर मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो इसका आंसर सिर्फ डाइवर्ज वाला ही पार्ट आएगा, डाइवर्जिंग वाला यही आएगा, ये और ये यही आने वाला है। कन्वर्ज आपके बुक में दिया है, पर यहाँ पे इसके लिए मैं श्योर नहीं, ये आपका श्योर ही आंसर आता है डाइवर्जिंग, ठीक है। कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या होता है इन शॉर्टली, कन्वर्ज यानी क्या है कि यहाँ पे C फॉर कलेक्टेड, जहां पे रेस कलेक्ट होते, डाइवर्ज यानी कि जहां से रेस क्या होते, स्प्लिट होते, ये डाइवर्ज वाला पार्ट। तो वैसे मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, अगर किसी को दिक्कत है तो आई होप आप वो लेक्चर देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो तो ऐसे हमने यहाँ पे आज चारों के चारों क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। आई होप ये चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।